ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। अब आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो फिर से आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस तो याद ही होगा, और अगर वो याद नहीं है तो मेरठ का सुप्रसिद्ध और चर्चित नीले ड्रम वाला केस तो याद ही होगा। आया आप लोगों को कुछ याद? अब देखिए, इसी तरह का एक और नया केस लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं अंदर से आपकी रूह को कपा दे, आपकी रूह को झकझोर दे और आपको 100% सोचने के लिए मजबूर कर दे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा केस है? आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी तय कर दी जा चुकी और आपकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी हो, आप अपने भविष्य के सपने सजाए बैठे हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और वही लाइफ पार्टनर आपकी मौत की साजिश रच रही है। हम बात कर रहे हैं पुणे से आए एक ऐसे केस के बारे में जहां एक पत्नी, होने वाली पत्नी ने अपने होने वाली पति की हत्या कर दी। अब हत्या कैसे कर दी आपको हम बता दें। देखिए हुआ क्या, जो पुणे से ये हमें खबर मिली है, पुणे में एक केतन अग्रवाल नाम करके एक व्यक्ति था जिसकी सिया गुप्ता नामक एक लड़की के साथ शादी तय कर दी जा चुकी, जबकि लड़की अपने एक प्रेमी से पहले से प्यार करती थी। अब उस प्रेमी के साथ मिलकर लड़की ने उस लड़के को, जो जिससे उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि केतन अग्रवाल को अपने साथ एक ट्रिप पर बुलाया। अब बुलाया या वो गया या क्या था, कुल मिलाकर सिया जो उनकी होने वाली पत्नी थी, उसका जन्मदिन मनाने के लिए केतन अग्रवाल अपनी गाड़ी में बैठकर एक वहां पर एक बहुत कह लीजिए जगह है, एक पुल है, वहां पर गया और वहां जाकर सिया ने उसको धक्का दिया या क्या किया, ये तो आगे हम आपको बताएंगे कहानी में। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। वो सैकड़ों गहरी खाई में उसका शव मिला, यानी कि उसकी लाश मिली। अब पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। तो जांच में क्या आया, ये एक सस्पेंस और थ्रिलर से कम नहीं। आइए देखते हैं पूरी खबर। 26 साल का केतन अग्रवाल एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा परिवार, सुनहरा भविष्य और कुछ ही समय बाद होने वाली शादी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन खुशियों के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो जल्द ही सब कुछ तबाह कर देगा। 18 जून, एक ऐसा दिन जो केतन की जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन उसकी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन था। केतन उसके साथ ये खास दिन बिताना चाहता था। वो खुश था। उसे लग रहा था कि वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ यादगार पल बिताने जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वो समय निकाल कर आया है, वही लड़की कथित तौर पर उसकी जिंदगी के आखिरी अध्याय की तैयारी कर चुकी। लोहागढ़ किला, हरी भरी वादियां, पहाड़ और सैकड़ों फीट गहरी खाई, यहीं पर ऐसी साजिश अंजाम दी जानी थी जिसकी कल्पना शायद खुद केतन ने भी नहीं की होगी। दर्शकों, अभी तक ये कहानी किसी प्रेम कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन अब जो होने वाला है वहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा। क्योंकि जिस जगह पर केतन अपनी मंगेतर के साथ यादें बनाने गया था, वहीं पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आगे जो पुलिस ने दावा किया, उसने पूरे देश को चौंका दिया। कुछ समय बाद खबर आती है कि केतन खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम पहुंचती है। लोगों को बताया जाता है कि शायद पैर फिसल गया होगा, शायद ये एक हादसा होगा। लेकिन परिवार को ये बात हजम नहीं हुई। परिवार का कहना था कि केतन सामान्य ट्रैकर नहीं था, उसे पहाड़ी इलाकों का अनुभव था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से शुरू होती है पुलिस की गहराई से जांच। कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, लोगों से पूछताछ होती है और फिर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आने लगती है जिसके जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। मतलब जिसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया, इस तरह की कहानी सामने आती है। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल का कथित तौर पर चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। और आप ये एक इत्तेफाक कहिएगा कि दोनों के नाम में कितना
सिमिलरिटी है, मतलब कितना दोनों के नाम एक जैसे हैं। प्रेमी का नाम चेतन और जिससे शादी होने वाली थी उसका नाम केतन। जांच में दावा किया गया है कि दोनों शादी नहीं चाहते थे और इसी वजह से कथित तौर पर एक खतरनाक योजना बनाई गई। पुलिस का आरोप है कि केतन को जन्मदिन और घूमने के बहाने लोहागढ़ बुलाया गया और फिर मौके का फायदा उठाकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। जब यह खुलासा हुआ तो जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गए। सोचिए, एक तरफ घर में शादी के कार्ड छप रहे थे, शादी की धूमधाम से तैयारियां की जा रही थी और दूसरी तरफ एक दुखद खबर मिलती है और बेटे की मौत हो जाती है। और घर में मौत की ये खबर सुनकर सारे घर वालों की जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। अब एक तरफ कहानी उठती है प्रेम की और दूसरी तरफ वही प्रेम बदल जाता है धोखे में, यानी कि विश्वासघात। और इसी वजह से ये पूरा केस पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और उससे पहले नीले ड्रम वाला जो मुस्कान वाला केस हुआ था मेरठ में, वो भी चर्चाओं का विषय है। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि आखिर उस व्यक्ति की गलती क्या थी कि उसने शादी के लिए सोचा। अब यही समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और कहीं ना कहीं समाज का शादी के ऊपर से भरोसा उठा दिया। सोचिए उस परिवार की हालत जो कुछ दिनों बाद बारात निकालने की तैयारी कर रहा था। सोचिए उन माता पिता के बारे में जिन्होंने अपने बेटे के लिए हजारों सपने देखे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहे हैं उसी पर उनके बेटे की मौत की साजिश रचने का आरोप लगेगा। आज केतन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छोड़ गया है। अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं था तो सच बोलना इतना मुश्किल क्यों था? अगर शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता खत्म क्यों नहीं किया गया? आखिर किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार किसे है? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अदालत में सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम सच तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस केस ने एक बार फिर लोगों का भरोसा रिश्तों पर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन दर्शकों, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि एक युवक की मौत हो गई, बल्कि ये भी है कि मरने वाला व्यक्ति आखिरी पल तक शायद ये सोच नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जब इंसान किसी दुश्मन के साथ होता है तो उसे खतरे का अंदाजा रहता है, लेकिन जब इंसान अपने सबसे भरोसेमंद लोगों के साथ होता है तब वो पूरी तरह निश्चित होता है। शायद केतन भी उसी भरोसे के साथ लोहागढ़ पहुंचा था। उसे लग रहा होगा कि वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ एक खूबसूरत दिन बिताने आया है। शायद उसने रास्ते में शादी की बातें की होंगी, शायद भविष्य के सपने देखे होंगे, शायद ये भी सोचा होगा कि कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। कहते हैं जिंदगी में सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और यही वजह है कि ये मामला लोगों के दिलों को छू रहा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि जो कहानी है वो सिर्फ भरोसे के टूटने की कहानी भी बन चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई परतें खुलती चली गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, आने जाने की जानकारी भी जुटाई और फिर एक एक करके ऐसे सुराग मिले जिन्होंने हादसे की कहानी को कमजोर कर दिया। यही से मामला पूरी तरह बदल गया। जो लोग शुरुआत में इसे दुर्घटना मान रहे थे वो भी हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस को शक होने लगा था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर ये दुर्घटना थी तो इतनी सारी बातें एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रही, और अगर ये दुर्घटना नहीं थी तो फिर आखिर सच्चाई क्या थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते पुलिस उस दिशा में पहुंची जहां से पूरे केस की तस्वीर ही बदल गई। दर्शकों, हर अपराध अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है। कई बार अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और पुलिस का दावा है कि इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू अभी भी वही है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, और वो भी ऐसे हालात में जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। अब अगर बात करें हम सामाजिक संदेश की, तो ये मामला सिर्फ पुणे का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी भी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं है तो क्या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? अगर किसी से प्यार नहीं है तो क्या सच बोलना इतना मुश्किल है? रिश्ते टूट सकते हैं, सगाई भी टूट सकती है, शादियां रुक सकती हैं, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। यही वजह है ऐसे मामले पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है।
18 जून की सुबह केतन अपने रोजमर्रा के दिनों की तरह उठा था। वो बेचारा बहुत खुश था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन, वो सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह। उसने ये नहीं सोचा था कि जिन लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, एक दिन वही लोग उसकी हत्या के आरोपी माने जाएंगे या आरोपी साबित होंगे। अब ये मामला जो है, ये बहुत सारे सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये रिश्तों पर पैदा करता है। देखिए, आज बहुत सारे लोग शादी करने से पहले कम से कम नहीं तो 100 बार सोचेंगे कि कहीं हमारा पार्टनर भी हमें धोखा ना दे, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर लेता है, वही लोग उसको बहुत बार धोखा दे जाते हैं, और ऐसा होता भी है सामान्य तौर पर। अब देखिए, इस पूरे केस के ऊपर जांच चल रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अदालत भी बहुत जल्द अपना कोई ना कोई फैसला सुना देगी। लेकिन एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया है, वो बेचारा न्याय की राह पर इंतजार कर रहा है, वो न्याय मिलने का इंतजार कर रहा है। और सिर्फ वो परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस केस पर अपनी निगरानी रखे बैठा है, और वो चाहता है कि केतन अग्रवाल को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और अदालत जल्द ही अपना फैसला सुना दे। फिलहाल हम इसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते जब तक अदालत अपना कोई फैसला नहीं सुना दे। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे वायरल कर दीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।